दोस्तों, महान ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोसेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। यानी कि धन का अर्थ बहुत अधिक संपत्ति होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कम आवश्यकताएं होना है। दोस्तों, हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारी इच्छाएं, वो इच्छाएं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा धन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप धनी हो गए हैं, क्योंकि जीवन का असली धन है आपका सुखी जीवन और आपका खुश रहना। और ये तभी संभव है जबकि आपकी इच्छाएं कम हो। एक इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और उनकी यही इच्छाएं उन्हें चैन से जीवन में जीने नहीं देती हैं। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जीवन का यही सबसे बड़ा धन है। इट इज नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। आपके साथ क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया देते हो ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी लाइफ बनती है या फिर बिगड़ती है सिचुएशन से नहीं, बल्कि सिचुएशन के ऊपर हमारे रिस्पॉन्स से। जीवन में अच्छे और बुरे दिन हर इंसान को देखने पड़ते हैं। किसी भी इंसान की परिस्थिति हर समय अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे काल का ये चक्र घूमता है हमारी परिस्थितियां बदलती रहती है। जीवन की परिस्थितियों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हर परिस्थिति को हम किस नजरिए से देखते हैं, हम क्या निर्णय लेते हैं, ये हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। इसीलिए लाइफ की हर सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखो, और ये पूरी तरह से आपके हाथ में होती है। मैन इज नॉट वरीड बाय रियल प्रॉब्लम सो मच एज बाय हिज इमेजिन्ड एंजाइटीज अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स। मनुष्य वास्तविक समस्याओं से उतना चिंतित नहीं होता जितना कि वास्तविक समस्याओं के बारे में कल्पना करके चिंतित होता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में देखना, हम अपनी जिंदगी में ज्यादा सफर होते हैं अपनी कल्पनाओं की वजह से। फ्यूचर के प्रॉब्लम के बारे में हम इमेजिन करते रहते हैं और खुद की लाइफ के लिए ही प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि आप जिस प्रॉब्लम की कल्पना करते हो वो एक्चुअल में होता है। एक इंसान अपनी प्रॉब्लम की वजह से सफर नहीं होता, वो सफर होता है उसके बारे में इमेजिन करके। जब हमारे सामने में एक्चुअल में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप देखना कि हमारी चिंताएं भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय हम ये सोचने लगते हैं कि अभी करना क्या है। लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं होती है तो उस समय हम प्रॉब्लम के बारे में सोचकर सफर होते रहते हैं, और ये हम इंसान की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट से टू योरसेल्फ व्हाट यू वुड बी एंड देन डू व्हाट यू हैव टू डू। पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वही करो जो तुम्हें करना है। दोस्तों, आपकी जिंदगी दो बात पर निर्भर करती है। नंबर 1, आप खुद से क्या कहते हो, और नंबर 2, उसके ऊपर कितना एक्शन लेते हो। एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि जब तक आपके मन में कुछ नहीं आएगा तब तक आप उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लोगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में हो तो बस इस दो बात का ख्याल रखो कि आप खुद से क्या बोलते हो और उसके ऊपर कितना एक्शन लेते हो। The key is to keep company only with the people who uplift you, whose presence call forth your best. मुख्य बात यह है कि केवल उन लोगों की संगति रखो जो कि आपको ऊपर उठाते हैं और जिनकी उपस्थिति आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी बनती और बिगड़ती है संगति से। आपके घर वाले कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे हैं, ये सारी चीजें जाने अनजाने में आपकी किस्मत तय करती है। आज आप जहाँ पर भी रहते हो, अगर आपको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया जाए तो 5 साल के बाद आप एक अलग तरह के इंसान बन जाओगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपकी संगति। इसीलिए बहुत सोच समझकर संगति करो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है अगर वो खुद का मास्टर ना हो। दोस्तों, उसी इंसान के पास जिंदगी जीने की आजादी है जिसने कि खुद को जीत लिया, क्योंकि आज ज्यादातर इंसान ना अपने मन का गुलाम होते हैं और वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो कि उन्हें पता है कि ये करना गलत है। भगवान ने हम इंसानों को इतनी बुद्धि तो जरूर दी है कि हम सब ये जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन बावजूद इसके हम गलत काम करते हैं। हम जानते हैं कि ये करना गलत है और इस काम को करके हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस काम को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन का गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप एक आजादी की जिंदगी जियो तो सबसे पहले खुद को नियंत्रण में रखो। इट इज नॉट थिंग्स दैट अपसेट यू बट आर जजमेंट अबाउट थिंग्स।
दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी चीज आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती अगर रिस्पॉन्स का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। किसी भी चीज पर अपसेट होना या फिर ना होना ये हमारी चॉइस होती है। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या फिर हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें खराब जरूर लगेगा, लेकिन बावजूद इसके अगर हम चाहें तो हम अपसेट होने से खुद को बचा सकते हैं। There is only way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है, उन चीजों के बारे में चिंताएं करना छोड़ना जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। दोस्तों, हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अनलिमिटेड डिजायर, और ये है हमारे दुख की जड़। जीवन में खुश रहना एक चॉइस होती है। इस दुनिया में आज जो भी इंसान खुश हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। वो खुश इसीलिए हैं कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखा है। हमारे अंदर इच्छाएं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के होने से ही हम एक्शन लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्त, इच्छाओं की अपनी एक सीमा होती है। जब हम इस सीमा को तोड़ देते हैं तो हमारी इच्छाएं ही हमारे सारे दुख का कारण बन जाती है। यू बिकम वट यू गिव योर अटेंशन टू। आप जिसके ऊपर अपना ध्यान देते हो आप वैसा ही बन जाते हो। दोस्तों, हमारे मन में दिन भर विचार चलता रहता है और बहुत सारा विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो फिर हम एक तरह के इंसान क्यों बन जाते हैं? इसका एक ही कारण है, हमारा अटेंशन। हम जिस विचार के ऊपर फोकस करते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, हम एक्शन भी उसी के ऊपर लेते हैं, और जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जिसके ऊपर ध्यान देते हो आप वैसा ही बन जाते हो। डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, इम्बॉडी इट। अपने ज्ञान का बखान मत करो, उसके ऊपर अमल करो। दोस्तों, दूसरों को ज्ञान बांटना ना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है उस ज्ञान के ऊपर चलना। अगर कोई भी अपने प्रॉब्लम के बारे में हमें बताता है तो हम एकदम से महात्मा बन जाते हैं और अपने ज्ञान का बखान करने लगते हैं। लेकिन हम दूसरों को जो सलाह दे रहे होते हैं, क्या हम खुद उसके ऊपर अमल करते हैं? ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। किसी भी इंसान को सलाह देने से पहले ना एक बार आप ये देखने की जरूर कोशिश करो कि आप जो सलाह दे रहे हो उसके ऊपर आप कितना अमल करते हो। अगर आप खुद ही उसके ऊपर अमल नहीं करते हो तो सबसे पहले अमल करो, फिर सलाह दो। Seek not good in external things, seek it in yourselves. बाहरी चीजों में अच्छाई मत ढूंढो, उसे अपने अंदर ढूंढो। दोस्तों, हमारी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम खत्म हो सकती है अगर हम अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लेकर आ जाएं। हम जीवन में अच्छाई या फिर बुराई अपने बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन हमारा कभी भी खुद के ऊपर ध्यान नहीं जाता। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप कितना दिन खुद के ऊपर काम करते हो? कितना समय आप खुद को देते हो? कितना बार ऐसा होता है कि आप आराम से बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो? जरा सोचो, अगर हम ही खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कौन हमारा ख्याल रखेगा? दोस्तों, अपने अटेंशन को बाहर से हटाकर अपने अंदर की तरफ लेकर आओ, क्योंकि जैसा आप खुद को अंदर से बनाओगे बाहर भी आपको वैसा ही दिखेगा। टू एक्यूज अदर्स फॉर वंस ओन मिसफॉर्च्यून इज ए साइन ऑफ want of education. To accuse oneself shows that one's education has begun. To accuse neither oneself nor others shows that one's education is complete. अपनी दुर्दशा के लिए दूसरों को दोषी ठहराना शिक्षा की कमी का संकेत है। खुद पर आरोप लगाना ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति की शिक्षा शुरू हो चुकी है। ना तो खुद पर और ना ही दूसरों पर आरोप लगाना ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति की शिक्षा पूरी हो चुकी है। दोस्तों, सबसे गलत है अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। इसका एक ही मतलब है कि आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं ली है। अगर आप खुद को दोषी ठहराते हो तो ये ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली है। लेकिन अगर आप किसी को दोषी नहीं ठहराते हो तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी समझ अच्छी है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ what is in your power and take the rest as it happens. आपके पास जो भी पावर है उसका सही से उपयोग करो, उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे एक्सेप्ट करो। दोस्तों, यहाँ पर मुझे भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान ही याद आता है कि कर्म करो और कर्म फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म का फल एक इंसान की अधिकार सीमा से बाहर होता है। आपके हाथ में जो कुछ भी है वो सब कुछ कर डालो, उसके बाद उसका जो कुछ भी परिणाम आपको मिलता है उसे एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। फ्रीडम इज द ओनली वर्थी गोल इन लाइफ
इट इज ओन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल। स्वतंत्रता ही जीवन का एकमात्र सार्थक लक्ष्य है। इसे उन चीजों की अनदेखी करके जीता जाता है जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर है। दोस्तों, अगर हमारी समझ अच्छी है ना, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और उसमें से सबसे बड़ा चीज है हमारे कर्म का फल। जब हम इस बात को समझ जाते हैं ना, तो फिर हम जीवन की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और पूरा ध्यान अपने कर्म के ऊपर डाल देते हैं। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी। द ग्रेटर द डिफिकल्टी, द मोर ग्लोरी इन सरमाउंटिंग इट। स्किलफुल पायलट गेन देयर रेप्यूटेशन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड टेम्पेस्ट्स। जितनी बड़ी कठिनाई होगी उसे पार करना उतना ही गौरवपूर्ण होगा। कुशल पायलट आंधी और तूफान से ही अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। दोस्तों, हम कठिनाइयों को कोसते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जीवन में बनते हैं अपनी कठिनाइयों की वजह से ही। चैलेंजेस को फेस करके एक इंसान स्ट्रांग होता है और इसीलिए कठिनाइयों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कठिनाइयां जितनी बड़ी होगी आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल, द लेस कंट्रोल वी हैव। हम जितना अधिक उन चीजों का महत्व देते हैं जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, हमारा नियंत्रण उतना ही कम हो जाता है। दोस्तों, हम इंसान अपने जीवन में उन चीजों की तरफ भागते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, जो कि हमारे कंट्रोल में है, हम उसको ही छोड़ देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यही होता है कि हम सब तरह से लुट जाते हैं। जो हाथ में नहीं है उसके पीछे भागा और जो हाथ में है उसे छोड़ दिया। इसीलिए दोस्त, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो जो कि आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, और जो आपके हाथ में नहीं है, आपकी कंट्रोल से बाहर है, उसे छोड़ दो। अपने जीवन में कर्म को पकड़ो जो कि आपके हाथ में है और कर्मफल को छोड़ो जो कि आपके हाथ में नहीं है।